जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं, खैरियत है। आज एक नई वीडियो के साथ बस कुछ मेरे सब्सक्राइबर को ये प्रॉब्लम आ रही थी कि उनके पास दो आईएसपी से उन्होंने इंटरनेट लिया हुआ है। डिफरेंट आईएसपी हैं। मेरे पास तो इस वक्त जो मैं इंटरनेट यूज़ कर रहा हूँ वो मैं एक ही आईएसपी से मैंने दो इंटरनेट लिए हुए हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैंने एक आईएसपी के पास से इंटरनेट दो यूज़ कर रहा हूँ तो उनका गेटवे तो एक ही होगा और मुझे इस किस्म की प्रॉब्लम को फेस नहीं करना पड़ रहा। अब बात दफ़ा ऐसा होता है कि जैसे आप फर्ज करें स्ट्रॉन्ग फाइबर से नेट लेते हैं या किसी और लियो से नेट लेते हैं तो आपके पास दो डिफरेंट आईएसपी होती हैं। उन आईएसपी के ऊपर जब आपका इंटरनेट आप आगे लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करते हो तो आप डेफिनेटली उसकी लोड बैलेंसिंग करते हो। वैन वन और वैन टू के ऊपर आप उनको नेट चलाते हो और एक इंटरनेट आउट करते हो। इसमें प्रॉब्लम क्या आता है? प्रॉब्लम ये आता है कि बहुत सी ऐसी वेबसाइट होती हैं जैसे एमसी बैंक की वेबसाइट है या पंजाब बैंक की वेबसाइट है, एचबीएल की वेबसाइट है या एससीसीपी जो वेबसाइट है, इस किस्म की वेबसाइट जो होती हैं वहां पर ओपन नहीं होती या ओपन होती हैं तो वापस रीडायरेक्ट होना शुरू हो जाती हैं, वापस कभी बंद होती हैं कभी चल जाती हैं, जिसकी वजह से आपके यूज़र या बैंकिंग वेबसाइट या जो आपके बैंकिंग क्लाइंट हैं या इस किस्म के और कोई क्लाइंट हैं उनके लिए प्रॉब्लम होती है। अब उसका मेरे माइंड के अंदर एक सोल्यूशन है कि अगर किसी भाई को इस किस्म की प्रॉब्लम आ रही है तो वो किस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से, या मैं जो आपको कहना चाहता हूँ, जो मेरा क्वेश्चन है वो आप समझ सकें जी। वो ये क्वेश्चन है कि जैसे फर्ज करें कि ये हमारे पास एक वेबसाइट है, जैसे सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, ये वाली वेबसाइट है, एमसीबी की वेबसाइट है और एफबीआर की वेबसाइट है, या इसी टाइप की कोई और वेबसाइट। अब ये मेरे सिस्टम के ऊपर या मेरे पास तो ये सही तरीके से वर्क कर रही हैं। उसकी वजह ये है कि मैं पीटीसीएल से इंटरनेट ले रहा हूँ और मेरे पास दो वैन चल रही हैं, दोनों 8-8 एमबी की वैन है। एक ये 8 एमबी की है और ये एक 8 एमबी की है। टोटल 16 जो है मेरे पास एमबी का इंटरनेट जो है वो आउट हो रहा है। अब अगर यही इंटरनेट मैं अगर स्ट्रॉन्ग फाइबर से लेता या लियो से नेट लेता या किसी और आईएसपी के साथ से मैं इंटरनेट लेता तो ये गेटवे सेम नहीं होने थे, जिसकी वजह से ये मुझे वेबसाइट ओपन करने में प्रॉब्लम होनी थी। अब होता ये है कि जब हम इंटरनेट को आउट करते हैं, जैसे ये वैन मैन है, यहाँ से कुछ पैकेट्स आउट होकर अगले क्लाइंट को जाते हैं, कुछ पैकेट यहाँ से आउट होकर अगले क्लाइंट को जाते हैं। जब ये दोनों डिफरेंट पैकेट्स आउट होकर जाते हैं तो वो वेबसाइट जो होती है वो रीडायरेक्ट हो जाती है। इसका सोल्यूशन क्या है, किस तरीके से इसका हल किया जा सकता है, वो आज मैं बताना चाहता हूँ। आई थिंक मेरे क्वेश्चन को आप समझ गए हैं। जो क्वेश्चन में है, या कह लें कि मेरे सब्सक्राइबर को ये प्रॉब्लम आ रहा था कि जब वो लोड बैलेंसिंग करते थे तो उसमें ये होता था इस किस्म की बैंकिंग वेबसाइट जो थी वो ओपन नहीं होती थी। चलते हैं जी इस सोल्यूशन की तरफ। इसका सोल्यूशन क्या है, किस तरीके से हम कर सकते हैं, बिल्कुल फ्रेश मैंने कर दिया। अब इसका हल क्या है? इसके दो हल हैं जी, ठीक है जी। अब फॉर एग्जांपल कि मेरे पास इस वक्त जो सिस्टम के ऊपर जो मैंने नेट यूज़ कर रहा हूँ वो ट्रिपल पी कनेक्शन में यूज़ कर रहा हूँ और टेस्ट मेरा एक यूज़र नेम और पासवर्ड है, इससे मैं नेट यूज़ कर रहा हूँ जी। ठीक है जी। इसका स्टेटस देख लेते हैं। इसको जो मैंने रिमोट आईपी एड्रेस दिया हुआ है वो ये वाला आईपी एड्रेस दिया हुआ है 172.16.249.220। कुछ भी आप इसका एक स्टैटिक आईपी दे सकते हैं। अब ये वो हमारा क्लाइंट है जो बैंक का क्लाइंट है या इस किस्म का क्लाइंट है जो उन वेबसाइट को खोलता है और लेकिन वो वेबसाइट रीडायरेक्ट हो जाती है। मैंने क्या किया है कि मैंने यहाँ पर जाने के बाद इसी टेस्ट वाले यूज़र को एक स्टैटिक आईपी दे दिया जी। नंबर 1, ये यहाँ पर लोकल एड्रेस दिया और ये मैंने इसको स्टैटिक आईपी दे दिया। एक तो ये आपने उस यूज़र को स्टैटिक आईपी दे देना है कि जो उसको बार बार यही आईपी एड्रेस मिले, नंबर 1। नंबर 2, आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी वेबसाइट जो है जो रीडायरेक्ट होती है। जैसे फॉर एग्जांपल एमसीबी बैंक की जो वेबसाइट है उसके ऊपर हम प्रैक्टिकल कर लेते हैं। उसका आपको आईपी एड्रेस पता होना चाहिए कि उसका आईपी एड्रेस क्या है। उसको पिंग करें, www मैंने पिंग लिखा स्पेस www.mcb.com.pk, ये वेबसाइट का एड्रेस है। क्लिक करने के बाद मुझे पता चल जाएगा कि इस जो पिंग है इनके सर्वर का जो आईपी एड्रेस है वो क्या है। क्या है जी? एक इनका सर्वर का आईपी एड्रेस आया जी 104.16.17.253। ये आईपी एड्रेस बाज़ दफ़ा चेंज भी होता रहता है। जैसे कोई भी सर्वर से आप ये इसको फैच कर सकते हैं। ये कभी 104.160 फिर ये जहाँ पर ये लिखा है ना 17, यहाँ पर भी 16 भी आता है कभी कभी। अच्छा, ये इसके फिलहाल मुझे यहाँ से पिंग मिल रहा है।
अब इसका सोल्यूशन क्या करेंगे, बड़ा आसान सा काम है कि आप ये काम करेंगे कि जो इंटरनेट दो वैन के ऊपर से गुजर कर उसके पास इंटरनेट जा रहा है, अब हम ये करेंगे कि हम उसको रिस्ट्रिक्ट कर देंगे, उसको बाउंड कर देंगे कि भाई ये जो वेबसाइट है एमसीबी बैंक की जो वेबसाइट है वो सिर्फ वैन 1 के ऊपर ही ब्राउज हो, वैन 2 के ऊपर ब्राउज ना हो, नंबर 1। या आप इस यूजर को, टेस्ट वाले यूजर को कह देते हो कि भाई आपने सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट जो यूज करना है वो वैन 1 के ऊपर इंटरनेट यूज करना है, वैन 2 के ऊपर आपने इंटरनेट यूज नहीं करना। ये दोनों काम किस तरीके से किए जा सकते हैं ये मैं आपको करके दिखा देता हूँ या बता देता हूँ। हम क्या करेंगे, आईपी में जाएंगे, फायरवॉल में जाएंगे, फायरवॉल में जाने के बाद एक छोटा सा रूल अप्लाई करेंगे, जर्नल में चेन इज इक्वल टू फॉरवर्ड सोर्स एड्रेस के ऊपर क्लिक करने के बाद फॉरवर्ड स्लैश लगाने के बाद 0 लगा देंगे। डेस्टिनेशन एड्रेस, क्या एड्रेस जी, उस वेबसाइट को जो मैंने पिंग किया है वो आया था 104.16.17. आई थिंक 253 था या 254 था, ठीक है जी। अब अगर नहीं समझ आ रही तो हम दोबारा अगेन वहीं CMD कर लेते हैं, यहाँ से हम इसका पिंग चेक कर लेते हैं www.mcb.com.pk। अब इसको चेक करते हैं जी, क्या आया जी, हाँ जी यही आया है 104.16.17.253 जी, ठीक है जी, यही मैंने लिख दिया जी, यहाँ से 53 लिखना था जी। अब ये मैंने इसका एड्रेस लिखा जी, और उसके बाद क्या करेंगे, IN इंटरफेस जहां से आप इंटरनेट आउट कर रहे हैं, इंटरनेट मैं जो आउट कर रहा हूं वो मैं ब्रिज 1 से आउट कर रहा हूं क्योंकि मैंने ब्रिज बनाई हुई है। IP में जाने के बाद मैं आपको दिखा देता हूं एड्रेसेस, ये ब्रिज का मेरा एक पूल बना हुआ है जिससे मैं इंटरनेट को आउट करता हूं जी। अगर आपके पास लैन है तो यहाँ पे लैन सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से आउट इंटरफेस के अंदर हम सेलेक्ट कर लेते हैं वैन 2 और इसके एक्शन में जाने के बाद क्या कर देते हैं, इसको ड्रॉप कर देते हैं, ड्रॉप अप्लाई। यहाँ से आप कमेंट में जाकर लिख सकते हैं MCB या उस वेबसाइट का जो आपको हिंट दे सकते हैं कि ये उसको मैंने ड्रॉप किया, नंबर 1। नंबर 2, अब इस वेबसाइट के ऊपर कोई भी बंदा आएगा आपके पूरे इंटरनेट के ऊपर, अगर ये IP एड्रेस अगर चेंज होता रहता है तो आप कोशिश करना कि बाकी कोई इसका IP एड्रेस एक आधा और जब पिंग शिंग करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन कौन से IP एड्रेस हैं। तो दूसरा तरीकेकार, इसी यूजर को, जो ये टेस्ट नामी यूजर है, हम इसको बाउंड कर देते हैं कि भाई आपने सिर्फ और सिर्फ, इसको मैं कॉपी कर रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ आपने वैन 1 के ऊपर ही इंटरनेट को आउट करना है जी, या वैन 1 से ही आपने इंटरनेट को एक्सेस करना है। इसके लिए भी सिंपल यही फिल्टर रूल में जाने के बाद प्लस के ऊपर मैं क्लिक करूंगा, जर्नल में आए चेन और सोर्स एड्रेस, ये फॉरवर्ड स्लैश, इसका मतलब ये होता है जब फॉरवर्ड स्लैश और इसके आगे 0 लगाते हैं तो इससे मतलब होता है जितने भी IP हैं आपके इंटरनेट के ऊपर वो सारे के सारे IP में से एक IP एड्रेस जो सारा का सारा पूल आप यहाँ से, इसका मकसद मतलब होता है यहाँ पर वो जो इसको रिमोट आपने एड्रेस दिया हुआ है, ये रिमोट एड्रेस कहाँ से मैंने लिया है जी, ये POE में जाने के बाद ये सीक्रेट में जब बनाया था टेस्ट वाले बंदे को, या टेस्ट वाला जो कर रहे हैं इसको मैंने यहाँ पर रिमोट एड्रेस दे दिया था, या कह लें कि इसको मैंने स्टैटिक IP दिया हुआ है कि ये जब भी टेस्ट के नाम से बंदा कनेक्ट होगा उसको ये IP एड्रेस मिले, ये हमारा स्टैटिक IP इसको बन गया जी। इतना सा काम होता है स्टैटिक IP देने के लिए, ठीक है जी। अब ये मैंने वही स्टैटिक IP यहाँ पर पेस्ट कर दिया। इंटरफेस में गया, इंटरफेस में मैं क्या सिलेक्ट करूंगा जी, ब्रिज 1 सिलेक्ट करूंगा जो जिससे हम इंटरनेट को आउट कर रहे हैं। अब मैंने जिस वैन के ऊपर या जिस के ऊपर इसको ब्लॉक करना है या ड्रॉप करना है वो वैन सेलेक्ट कर लूंगा, मैंने वैन 2 सेलेक्ट किया। एक्शन में जाने के बाद मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पर इसको ड्रॉप कर दूंगा जी कि वैन 2 के ऊपर भाई आपने आना ही नहीं है, ठीक है जी। अब इसी यूजर के साथ मैं कनेक्ट हूं, अब हम इसके इनको पकड़कर आपने कोशिश करनी है कि इनको टॉप पर ले जाएं। अगर टॉप पे नहीं भी लेके जाते नो प्रॉब्लम, ठीक है जी। अब आपके लिए एक असाइनमेंट है। अब असाइनमेंट क्या है कि आपने अब ये कोशिश करनी है कि आपके पास 2 वैन है और उस वैन के ऊपर आपके जितने भी यूजर चल रहे हैं या स्पेसिफिक यूजर, या कह लें कि एक स्पेसिफिक लिस्ट बनाएं जिसमें कह लें कि 10-15 यूजर का एक पूल बना लें, या कह लें कि 20-30 IP का एक पूल बना लें। उस पूल के ऊपर आप चाहते ये हो कि सिर्फ और सिर्फ वो पूल व्हाट्सएप यूज कर सके, बाकी कोई इंटरनेट को ब्राउज ना कर सके। ये आपके लिए असाइनमेंट है। अब देखना है कि मेरे सब्सक्राइबर जो हैं वो किस लेवल तक पहुंच गए हैं, क्या ऐसा वो कर सकते हैं कि अब आपने एक एड्रेस लिस्ट बनानी है, यहाँ पर एड्रेस लिस्ट बनेगी, ठीक है जी। जैसे कि मैंने काफ़ी सारी बनाई हुई हैं,
तो ये एड्रेस लिस्ट बनाने के बाद आपने क्या काम करना है कि इस एड्रेस लिस्ट के ऊपर सिर्फ और सिर्फ क्या हो जी, ओनली व्हाट्सएप यूज हो सके, बाकी किसी किस्म की कोई और वेबसाइट, यूट्यूब, फेसबुक, व्हाटएवर, कितना भी नेट है वो कोई और बंदा ना ही उसको ब्राउज कर सके, ना ही उसकी डिवाइस के ऊपर वो ओपन हो सके। आई थिंक ये आपको वीडियो कहीं ना कहीं जरूर फायदा देगी। अपना अपने दोस्तों का ख्याल रखना, अपनी दुआओं में याद रखना जी। अस्सलाम वालेकुम।